Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th Mathematics chapter number 3, pair of linear equation in two variable, introduction and exercise 3.2 question number 1. तो हम exercise 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं और उसके लिए हमें क्या इंट्रोडक्शन यूज़ करना पड़ेगा वो भी करने वाले हैं। तो 3.1 में जो इंट्रोडक्शन हमने किया था वो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वो आप देख लेना। ओके, तो उसमें हमने ये चीज़ जानी थी कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। वो था एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन। और अब एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे, तो उसके लिए हमें इंट्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा वो हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमने क्या किया था, 3.1 में हमने जो भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन थी उसके लेट करके एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ निकालनी सीखी थी और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखा था। बट हमने एक्स और वाई के सॉल्यूशंस निकालने नहीं सीखे थे। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तो वो हम करते हैं अभी। तो इसमें हमें 3 केसेस बनेंगे, 1, 2 एंड 3। ओके, तो केस नंबर 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है वो हम लाइन वाइज देखते हैं। तो केस नंबर 1 यूं है, केस नंबर 1 केस नंबर 1 यूं है कि अगर कोई ग्राफ है उस पे 2 लाइन्स आ रही है, वो इंटरसेक्ट हो रही है। मान लो ये एक ग्राफ पेपर है और उसमें ये 2 लाइन्स है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसमें क्या होगा, उसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा और उसको हम नाम बोलते हैं कंसिस्टेंट। यूनिक आएगा मतलब कि उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा और उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ओके, उसके बाद केस नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं हम। केस नंबर 2 है कि ग्राफ में अगर को 2 लाइंस पैरेलल जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और उसके कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो वो होगा नो सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट केस नंबर 3 है, वो क्या होगा, अगर कोई ग्राफ पेपर में 2 लाइंस एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है तो वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लाइन। ओके, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लाइन। और उसके कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, उसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, क्योंकि उसके हर पॉइंट पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो अब आप कहोगे कि सर आपने तो हमें बता दिया कि ग्राफ में अगर हुआ तो ऐसे करना है, अगर हमारे सामने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आ गई तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कितने होंगे। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, उसकी जनरल फॉर्म क्या है। उसकी जनरल फॉर्म है, आपको बता देता हूँ मैं, उसकी जनरल फॉर्म है ये वाली। तो ये वाला हम आगे लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म है उसकी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इसमें x और y है, वो क्या है, वो एक वेरिएबल्स है। ओके, एक्स और वाई है वो वेरिएबल्स है, और ए और बी और सी है रियल नंबर्स। ओके, तो अगर हमें इसमें सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे तो कैसे देखेंगे, इस पे हम सॉल्यूशंस हम रियल नंबर्स की मदद से देखेंगे। तो मान लो अगर a1 अपॉन में a2 आया, a1 अपॉन में a2 हुआ, वो b1 अपॉन में b2 के इजिकल टू नहीं हुआ, वो b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं आया, तो उसमें क्या होगा, उसमें आएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि 1 सॉल्यूशन आएगा, और वो बन जाएगा केस नंबर 1, जिसमें 1 सॉल्यूशन आएगा और वो इंटरसेक्ट करेगी लाइन ग्राफ पे। और केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में ये ऐसे होगा कि a1 अपॉन में a2 है, वो b1 अपॉन में b2 के तो इक्वल है, बट C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा केस नंबर 2। और उसमें क्या आएगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अब केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3 में A1 अपॉन में A2 वो इक्वल होगा B1 अपॉन में B2, और वो भी इक्वल होगा C1 अपॉन में C2।
तो ये तीनों इक्वल होंगे तो वो केस नंबर 3 बन जाएगा और उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट और इसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन जो हमें लर्न करना बहुत इजी था। अगर आपको ये चीज़ अगर अच्छे से समझ आ गई तो आप आगे वाला क्वेश्चंस एकदम आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आई है तो पीछे बैक करके वीडियो देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ पाओ और फिर एक्सरसाइज अच्छे से हो पाए। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ये बोल रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस जो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो और उसके फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो ग्राफिकली आप सॉल्व करके बताइए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं क्या बोला हुआ है। वो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जिन्होंने एक मैथमेटिक्स का क्यूज हुआ था उसमें पार्ट लिया था। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज़्यादा हुई तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स बताइए जिन्होंने इस क्यूज में पार्टिसिपेट किया। तो इसमें दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या होगी कि पहला नंबर में इसने बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलके 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी कि गर्ल्स है वो 4 मोर है देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स पता नहीं है कि कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया तो और कितनी गर्ल्स ने किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज एक्स। हम बॉयज़ के नंबर्स को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ के नंबर को हम लेट कर लेते हैं एक्स, और हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स के नंबर को हम लेट कर लेते हैं वाई। ओके, हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन निकालेंगे, उसमें हमारे क्या बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हुए 10। तो दो इक्वेशन क्या होगी, तो हम लिख देंगे सो द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू को कुछ लेट कर लेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू को कुछ लेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ x इज 5, x की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं 5। तो क्या आएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आएगी 10 और ये प्लस 5 है तो इधर जाने के बाद माइनस 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। और सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 0। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 की कोई वैल्यू ना होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। उसके बाद x की वैल्यू को हम लेट करके देखते हैं 10। तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देन y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 10 प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, तो 10 माइनस 10 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो हमने ये लेट करके देख लिया। हमें 3 एग्जाम्पल से लेट करके देखना है। उसके बाद एक बॉक्स बना लेना है, बॉक्स बना लेते हैं हम x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू सबसे पहले मैंने 5 रखी तो y की वैल्यू भी 5 आई। उसके बाद x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 10 आई। उसके बाद x की वैल्यू मैंने 10 रखी तो y की वैल्यू आई 0। ओके, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 को भी करके देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है बॉयज़ की संख्या से। तो हम लिखेंगे गर्ल्स इज for more than the number of boys. So the equation is x is equal to y हो जाएगा, x is equal to y क्या हो जाएगा, नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये जो गर्ल्स है ये 4 मोर है, तो हमें बॉयज़ को भी 4 मोर बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x+4 इज इक्वल टू वाई। x+4 बॉयज़ में +4 ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा गर्ल्स के, तो ये इक्वेशन बन सकती है। अब इसमें x और y की वैल्यू लेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेट करके देखते हैं 5। तो x की वैल्यू हम 5 लेट करके देखते हैं, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 5+4 9। उसके बाद x की वैल्यू और भी कुछ लेट करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू हम लेट करके देखते हैं शॉर्ट 6। तो क्या होगा? 6+4 इज इक्वल टू वाई, और 6+4 होते हैं 10। उसके बाद x की वैल्यू 2 लेट करके देख लेते हैं। तो 2+4 इज इक्वल टू वाई, और 2+4 होता है 6। तो हमने लेट करके देख लिया और हमने आंसर निकाल लिए। अब इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू हमने सबसे पहले 5 ली, तो y की वैल्यू आई 9। x की वैल्यू बाद में 6 ली, तो y की वैल्यू निकली 10। उसके बाद x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू आई 6। तो हमने ये दोनों इक्वेशंस को कर दिया है। अब इसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो अपने पास ग्राफ पेपर रखो और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x1, यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा y1। ओके, तो अब सबसे पहले हमने पहले वाले में x की वैल्यू क्या रखी, तो y की वैल्यू क्या आई थी वो देख लेते हैं। पहला वाला बॉक्स है ये ना। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू 5 रखी थी, तो y की भी वैल्यू 5 आई है। तो ये सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं हम x की वैल्यू 5 रखते हैं, तो y की वैल्यू भी 5 आ रही है। तो x हो गया 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला पॉइंट, और यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे 5 और 5। उसके बाद सेकंड वाले में हमने क्या रख के देखा? सेकंड वाले में हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू हमारे आई 10। तो हम रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की तरफ कहीं नहीं बढ़ेंगे, y की तरफ 10 बढ़ना है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड वाला पॉइंट। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 और 10। और लास्ट वाले में हमने किया था कि x की वैल्यू हमने 10 रख ली थी और y की वैल्यू हमने 0 रखी। तो x की वैल्यू हो जाएगा 10। कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया तीसरा वाला पॉइंट। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 और 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे ऐसे। ओके, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैं इसमें ऑनलाइन कर रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में करोगे तो एकदम सही से हो जाएगा। अब सेकंड वाले चीज़ को भी प्लॉट करके देख लेते हैं। ये थोड़ा ख़राब लग रहा है तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम। तो सेकंड वाला बॉक्स को भी देख लेते हैं। सेकंड वाले बॉक्स में हमने x की वैल्यू 5 रखी, तो y की वैल्यू 9 आई है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू हमने रखी है 5। 1 2 3 4 5। 5, तो y की वैल्यू आई है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया पहला नंबर पॉइंट। कहाँ पे? यहाँ पे। इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पहला नंबर पॉइंट। सेकंड पॉइंट करके देख लेते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 10 है। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पे, और y की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पे। तो सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। लास्ट में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 एंड 2, और y की वैल्यू आ जाएगी 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये बन गई हमारे लाइन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे कर रही है? ये कर रही है यहाँ पे। ये कर रही है, यहाँ पे था 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। हमने आंसर निकाल दिया है। ओके, तो इसको अब एक बार आपको लिए सही से बता दूं। कैसे बताएं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 आई है? क्या ये सही है?
इसके लिए एक और मेथड बता दूं आपको। इसमें इसने क्या बोला था कि टोटल स्टूडेंट 10 है और हमारे एक्स की वैल्यू 3 आई है, वाई की वैल्यू 7 आई है, तो 3 + 7 कितने होते हैं 10 होता है। तो इसने इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई किया है। सेकंड वाले में इसने क्या बोला है गर्ल्स 4 मोर है, तो बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स 3 + 4 होगी, तो 3 + 4 कितने होते हैं 7 और गर्ल्स आ गई है 7। तो हमारी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमने पॉइंट नंबर 1 कर लिया और एकदम करेक्ट तरीके से किया है। तो अब हम पॉइंट नंबर 2 करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पॉइंट नंबर 2 करते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अभी आपको फ़ैन ऑफ करके पढ़ा रहा हूं गर्मी में। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई इको ना आए। तो 1 लाइक तो बनता है, इसलिए तो 1 लाइक तो कर दीजिए प्लीज़। तो करते हैं हमारा सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट में सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost is 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब ये क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट है 50 रुपीज़ और उसके बाद 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46 रुपीज़। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी? तो इसमें दो इक्वेशन बन रही है। पहली वाली इक्वेशन ये बन गई कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपीज़ के हैं, और सेकंड वाली इक्वेशन बन गई कि 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपीज़ के हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम पेंसिल और पेन की कॉस्ट को लेट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज एक्स रुपीज़। पेंसिल की कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं एक्स रुपीज़। उसके बाद हम लेट करेंगे पेन की कॉस्ट को। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज, पेन की कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं वाई रुपीज़। ओके, अब उसके बाद हम पॉइंट नंबर 1 में क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट हमें दी हुई है 50 रुपीज़। तो इक्वेशन नंबर 1 बनती है एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है एक्स रुपीज़, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5 एक्स रुपीज़, और एक पेन की कॉस्ट है 5 वाई रुपीज़, तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7 वाई रुपीज़, और ये इक्वल है 50 के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम लेट करेंगे एक्स की वैल्यू को, तो वाई की वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू को लेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को लेट करके देखते हैं 3। ओके, तो हम लिख लेंगे लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू को हम लेट करके देखते हैं 3। ओके, तो यहाँ पे 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 × 3 होता है 15, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो अब y की कॉस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 50 का 50 रहेगा और ये प्लस 15 है इधर, तो इधर जाने के बाद -15 बन जाएगा। तो 50 - 15 और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में। तो 50 में से 15 गए तो 35 बचा, और 35 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5। तो y की वैल्यू निकली 5। ओके, तो x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू आई 5। अब y की वैल्यू को भी कुछ रख के देख लेते हैं। y की वैल्यू को हम रख के देखते हैं 0। तो क्या होगा 5x + 7 × 0 इज इक्वल टू 50। अब 7 0 × 0 होते हैं तो ये कुछ नहीं होगा, तो 5x इज इक्वल टू 50। ओके, इज इक्वल टू 50। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 / 5 आंसर आ जाएगा 10। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 सॉरी। तो हमने क्या किया कि y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू हम रख के देख लेते हैं 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। तो 5x + 7 × 10 इज इक्वल टू 50। ओके, तो 5x और 7 10 जा होता है 70 इज इक्वल टू 50। ओके, तो 5x इज इक्वल टू 50, यहाँ पे +70 इधर जाने के बाद -70 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। x की वैल्यू क्या निकलेगी 50 - 70 -20 और -20 डिवाइड बाय 5, तो -4 आंसर निकल जाएगा। y की वैल्यू हमने 10 रखी तो
x की वैल्यू आई -4। तो हम इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने क्या रखी, y की वैल्यू क्या रखी। x की वैल्यू सबसे पहले हमने रखी 3, तो y की वैल्यू आई 5। उसके बाद y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 आई। उसके बाद y की वैल्यू 10 रखी तो x की वैल्यू -4 आई। ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 को भी करके देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन इज 46 रुपीज। तो कैसे इक्वेशन बनेगी। 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 पेंसिल की हो जाएगी 7x। और एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज, तो 5 पेन की हो जाएगी 5y इजिकल टू मिस ने दिया है 46। अब x और y की वैल्यूज को लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू को हम 3 लेट करके देखते हैं। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इजिकल टू 46। 7 3 जा 21 होते हैं, 21 प्लस में 5y इजिकल टू 46। अब क्या करेंगे, इस 21 यहाँ पे प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा। तो 46 में से 21 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25। और 25 यहाँ पे 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो 25 डिवाइड बाई 5 आंसर आता है 5। x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू आई 5। अब सेकंड वाले में x की वैल्यू हम रख के देख लेते हैं, 8 रख के देख लेते हैं। तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इजिकल टू 46। 7 8 जा कितने होते हैं 56 प्लस 5y इजिकल टू 46। अब क्या होगा, 5y इधर आ जाएगा और 56 ये इधर है प्लस में, तो इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा। और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो कैसे होगा ये वाला, y की वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें y की वैल्यू 46 में से 56 माइनस करते हैं तो -10 आ जाता है। और -10 को 5 से डिवाइड किया तो -2 आ जाता है। तो y की वैल्यू क्या निकली, -2। ओके, उसके बाद हम x की वैल्यू तो हमने लेट कर ली, इस बार y की वैल्यू को लेट करते हैं। इस बार y की वैल्यू को लेट करके देखते हैं 5। ओके, तो 5 इसको लेट करके देखते हैं। तो 7x प्लस 5 इंटू 5 इजिकल टू 46। कैसे निकलेगा ये वाला, 7x प्लस 5 इंटू 5 25 इजिकल टू 46। अब क्या होगा कि 7x यहाँ पे आ जाएगा और 46 यहाँ पे प्लस 25 है, इधर जाने के बाद -25 आ जाएगा। 46 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 21। और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो 21 डिवाइड बाई 7 आंसर आता है हमारे 3। ओके, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमने x की वैल्यू कुछ रखी, y की वैल्यू कुछ आ गई। तो अब इसको भी एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x और y को, x की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी 3 मानी थी, तो y की वैल्यू आई थी 5। उसके बाद हमने x की वैल्यू 8 मानी थी, तो y की वैल्यू हमारे आई थी -2। और उसके बाद हमने x की वैल्यू 3 रखी थी, है ना, तो y की वैल्यू 5 आई थी। बट ये वाला सेट नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि हमने 3 और 5 2 टाइम्स ले लिया है। तो ये लास्ट वाला सॉल्यूशन दोबारा से करना पड़ेगा हमें, सॉरी फॉर दैट। इस बार कुछ और रख के देखते हैं। इस बार y की वैल्यू को 12 रख के देख लेते हैं। तो इक्वेशन थी 7x प्लस 5 इंटू 12 इजिकल टू 46। ओके, तो 5 इंटू 12 कितने होते हैं, 12 5 जा 60 इजिकल टू 46। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे 46, ये प्लस 60 यहाँ पे जाने के बाद -60 हो जाएगा। और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद अपॉन में 7 बच जाएगा। तो 46 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे आंसर आएगा -14। और -14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर आएगा -2। ओके, तो इस बार इसको चेंज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या रखी इस बार हमने y की वैल्यू 12 रखी थी, तो x वैल्यू -2 आई थी। तो ये वाला सेट बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सभी बच्चे अपने पास ग्राफ पेपर रख लीजिए। तो पहले वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। पहले वाला बॉक्स कहाँ गया, ढूंढते हैं उसे, ये रहा।
पहले वाले में हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, तो उसको कर लेते हैं रिप्रेजेंट x की वैल्यू 3, 1 2 एंड 3, तो y की वैल्यू आई 5, 1 2 3 4 5। ये बन गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? 3 और 5। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट क्या होगा? सेकंड वाला पॉइंट x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू आई 0, तो x की वैल्यू 10 रख लेते हैं। x की वैल्यू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ही बन जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। उसके बाद x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू -4 क्या आएगा? 1 2 3 4, और y की वैल्यू 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10। तो अब ये 3 बनाया है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड वाले पॉइंट बॉक्स को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यहाँ पे ये एक पहला पॉइंट बन गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8, 3 4 5 6 7 8, तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, यहाँ पे बन गया एक बॉक्स। उसके बाद x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये थर्ड वाला पॉइंट बन गया। यहाँ पे लिख भी देंगे -2 और 12। अब इन तीनों को पॉइंट्स को भी हम मैच कर लेते हैं। ऐसे लाइन बनेगी और ये इंटरसेक्ट करेगी 3 और 5 पे। तो इसमें x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5, और हमने x को क्या माना था वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट। x हमने माना था लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपीज, तो x की कॉस्ट हमारे यहाँ निकली है 3 रुपीज, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज y रुपीज, और y की हमारी वैल्यू निकली है 5। अब इसको हम सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 5 पेंसिल है तो 3 × 5 15 हो जाता है, और 7 पेन है तो 7 5 से 35 हो जाता है, और 15 + 35 50 निकलता है। सेकंड वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन में 7 पेंसिल्स है तो 7 × 3 21 हो जाता है, और 5 पेन है तो 5 × 5 25 हो जाता है, और इसको हम प्लस करते हैं तो 46 आंसर निकलता है, और ये 46 निकल गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इसको समझ के किया है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन और आंसर्स और इंट्रोडक्शन भी। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।